हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए देवशयनी एकादशी के दो विशेष शास्त्रों के उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन इन दो उपायों को कर लेते हैं तो आपकी असंभव से असंभव जो इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। अगर आप इन उपायों को देवशयनी एकादशी को नहीं कर पाते हैं तो आप कोई भी एकादशी को इन उपायों को करेंगे तो इनके रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। परंतु आज के दिन अगर देवशयनी एकादशी के दिन इन उपायों को आप करेंगे तो इनके रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ज्योतिष के उपाय के अलावा योगा पर, योग हस्त मुद्राओं पर और आकर्षण के नियम पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वैसे तो हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, परंतु दो एकादशी ऐसी होती हैं जिनका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहराई से पड़ता है। पहली देवशयनी एकादशी और दूसरी देवउठनी एकादशी। तो आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीनों तक यानी देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और अपना जितना भी कारोबार है वह भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। इसीलिए श्रावण का महीना आता है तो आपको इन 4 महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन 4 महीनों तक ही कोई भी शुभ काम नहीं होता, कोई मंगल कार्य नहीं होते। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। तो आज के जो उपाय हैं, दो ऐसे उपाय हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। तो आज के दिन आपको क्या करना है, पूरे भक्ति भाव से इन उपायों को करना है। भगवान का व्रत करना है, पूजन करना है, मंत्र का जाप करना है, मन में संकल्प लेना है, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि मैं आपकी आज देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आप अगर पूरे दिन भर व्रत नहीं रख सकते तो एक टाइम फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। अगर आप फलाहार करके भी व्रत नहीं कर सकते तो आज के दिन आप नमक ना खाएं, शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं। आपने संकल्प लेना है और अपनी इच्छा भगवान से बोलना है और आज के दिन की शुरुआत करना है। सबसे पहले आज के दिन आपको जल्दी उठ जाना है, नहा धोकर स्वच्छ हो जाना है। फिर क्या करना है, अपने पूरे घर में हल्दी डाल लीजिए, थोड़े से पानी में हल्दी डाल लीजिए। हल्दी मिश्रित जल का पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। इसके लिए आप एक आम का पत्ता ले लीजिए और हल्दी वाला पानी ले लीजिए और पूरे कोने कोने में इस पानी से घर में छिड़काव करिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी मिश्रित पानी का आपको घर के बाहर भी छिड़काव करना है। मेन गेट जो आपका है वहां भी आप क्या करें, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उस जल का छिड़काव मेन गेट के बाहर कर दें। और आपका जो मेन गेट है उसके दोनों साइड आपको हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है। ये आपको सवेरे करना है। अब बात आती है उपाय की। ये आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले शास्त्रों के गोपनीय उपाय हैं। चाहे आपकी नौकरी चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, समृद्धि चाहिए हो, विवाह नहीं हो रहा हो, कोई भी आपकी असंभव से असंभव मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यकीन मानिए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आज पूजा करिए और मांगिए तो भगवान जरूर आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सवेरे नहा धोकर स्वच्छ हो गए, पीले रंग के आपको कपड़े पहनना है। अगर आप पीले रंग के नहीं पहनना चाहते तो कोई शुभ कलर पहनिए। काले और नीले कलर को आपको आज के दिन नहीं पहनना है।
इसके बाद इस उपाय की पहले आप सामग्री नोट कर लीजिए। आपको मिट्टी का एक बड़ा साइज का दीपक चाहिए है। अगर मिट्टी का दीपक आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, आटा लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और पानी मिक्स करके एक बड़ा सा दीपक बना लें। और एक शुद्ध घी की बत्ती चाहिए है, एक आंवला चाहिए है और मौली और कलावा जिसे बोलते हैं वह आपको चाहिए है। और भगवान के नैवेद्य के लिए आपको एक गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए है और चने चाहिए हैं, फुटाने जो हम बोलते हैं वह आप ले लीजिए। बस इतनी ही चीज आपको चाहिए है। अब आपको क्या करना है, सवेरे के समय में इस उपाय को करना है। आपने क्या कर लिया, मिट्टी का दीपक ले लेना है या आटे का आपने दीपक तैयार किया है वो ले लीजिए। उसमें शुद्ध घी भर दीजिए, एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसके ऊपर आपको क्या करना है, दिए के अंदर आपको एक आंवला रख देना है। अब इस दिए में हमने हल्दी डाली है, मतलब भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर रहे हैं। आंवला जो है वह लक्ष्मी का सूचक है, तो हम आज के दिन विष्णु लक्ष्मी दोनों को एक साथ प्रसन्न करेंगे। तो आंवले के ऊपर आपको शुद्ध घी की एक बत्ती रख देना है। फिर एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। एक प्लेट में आपको गुड़ ले लेना है और फुटाने ले लेना है और मौली जो कलावा आपने लिया है वह ले लेना है। इस उपाय को आपको घर पे नहीं करना है। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो वहां कर सकते हैं, या केले के पेड़ के पास में इस उपाय को आपको करना है। फिर केले के पेड़ के पास में आप चले जाइए। उसके बाद केले के पेड़ की जड़ में इस जल को चढ़ाइए, हल्दी मिश्रित जल को चढ़ाइए। इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद गुड़ चने का भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, इस मौली को जो कलावा आप लेकर आए हैं, अपनी 3 बार मनोकामना बोलिए और इस कलावे को आपको उस पेड़ पे बांध देना है। और उसके बाद आपको एक खास प्रकार की मुद्रा बनानी है। ये मुद्रा बनाकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। कम से कम 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप इससे ज्यादा बार भी जाप कर सकते हैं। जाप खत्म होने के बाद एक बार फिर से अपनी मनोकामना बोलिए, करुण पुकार से प्रभु से प्रार्थना करिए। इस उपाय को आपको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। बांधते समय आपको अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष जरूर बोलना है, तो आपकी जो मनोकामना है वह भगवान विष्णु तक पहुंच जाएगी और आपके रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय आता है। दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, आप बरगद का पेड़ का पत्ता ले लीजिए या पीपल के पेड़ का पत्ता ले लीजिए। ध्यान रहे, आप जब ये पत्ता ले रहे हैं तो आपको एकादशी के दिन पत्ता नहीं तोड़ना है। आप एक दिन पहले ही पत्ता लेकर आ जाइए, या नीचे गिरा हुआ जो पत्ते रहते हैं वो लेकर आ जाइए। पत्ते को अच्छे से साफ कर लीजिए। अगर आपको बरगद का पेड़ का पत्ता नहीं मिल रहा है, पीपल का पेड़ का पत्ता नहीं मिल रहा है, तो आप भोजपत्र ले सकते हैं। अगर भोजपत्र भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लेन सफेद रंग का पेपर ले सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नहा धोकर स्वच्छ हो जाना है, पीले रंग के कपड़े पहनना है, भगवान के मंदिर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए, चौरंग बिछा दीजिए, उस पे पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है। फिर आपको विष्णु लक्ष्मी की फोटो, तो वह फोटो रख देना है। दिया आपने जगह लगा दिया है, धूप दीप अगरबत्ती गुड़ और चने का नैवेद्य बता देना है। भगवान को पीले रंग के कपड़े चढ़ा देना है। तुलसी दल भगवान को विष्णु को चढ़ा देना है। आपको खुद को भी नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है। केले अर्पित कर सकते हैं तो केले या पीले रंग के फल आपको अर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पत्ता है वह भगवान के सामने एक प्लेट रखिए, उसमें रख दीजिए। उसके बाद आपको एक कटोरी लेना है, कटोरी में हल्दी डालना है।
हल्दी डालिए, थोड़े से केसर के धागे डालिए और गुलाब जल डालिए। अगर आपके पास केसर और गुलाब जल नहीं है तो आप गंगा जल और हल्दी का पेस्ट तैयार कर लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो प्लेन पानी डालकर ही एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। फिर इस पत्ते को उठाइए और अपनी जो अनामिका उंगली रहती है, जो रिंग फिंगर रहती है, उससे नारायण शब्द लिख दीजिए। आपके पास अगर अनार की कलम है, अनार की लकड़ी तोड़ लीजिए और अनार की कलम से अगर आप नारायण शब्द लिखते हैं तो इसका दुगना महत्व है, इसके दुगने लाभ हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो अनार की लकड़ी का ही महत्व बताया गया है। अगर आपके पास अनार की लकड़ी नहीं है तो आप रिंग फिंगर का यूज कर सकते हैं। रिंग फिंगर से आपको पत्ते पे नारायण शब्द लिख देना है और 21 बार आपको ये मुद्रा बनानी है। ये मुद्रा बनाकर नारायण 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 शब्द का जाप करना है। ये नारायण शब्द जो है बहुत ज्यादा जादुई शब्द है, चमत्कारी शब्द है। आपने देखा होगा नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण जपते हैं और वह भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। तो आप आज के दिन अगर नारायण शब्द चैंट करते हैं, नारायण मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतनी जल्दी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नारायण शब्द जो है उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। और आज के दिन ये मंत्र जो है, नारायण शब्द जो है, वह एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। तो आपने मंत्रा का जाप कर लिया मुद्रा बना के नारायण नारायण, और फिर अपनी मनोकामना जो है वह आप लिख सकते हैं इसमें, या आप बोल सकते हैं। आपकी मनोकामना आप भगवान के सामने 21 बार बोल भी सकते हैं, इस पत्ते के ऊपर लिख भी सकते हैं। आप क्या करना है, ये सारी चीजें आपको एकादशी के दिन वैसे ही रखना है। दूसरे दिन आपको इस पत्ते को उठाकर कहीं भी सुरक्षित स्थान पे रख देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस पत्ते को जल में विसर्जित कर देना है। तो मात्र इन 2 उपायों को करके देखिए। ये 2 उपाय शास्त्रों के गोपनीय उपाय हैं। पूरी भक्ति भाव से करके देखिए, आपकी जो भी असंभव से असंभव मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। धन्यवाद।